जिसका घर न देखा वो बहुत अच्छा। भाई किस्मत हो तो नीतू जैसी, बिना सास का ससुराल मिला है। राज करेगी राज नीतू वहाँ पर, न सास न ननद न जेठानी, पूरा घर पर अकेले ही राज होगा। नीतू का रिश्ता मयंक से होने पर उसकी सहेली रिश्ते की भाभियाँ और बहनें उसे छेड़ रही थीं। बचपन से सबके मुंह से सास ननद के किस्से सुनती आई थी। अपने खुद के घर में भी देखा था कैसे दादी और बुआ उसकी माँ को परेशान करती थी। कुछ महीने पहले ही तो उसकी सहेली की शादी हुई थी। सास ने इतना परेशान किया कि वो मायके आकर रहने लगी। फिर सबने समझाकर भेजा था। उसे भी अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा था। कुछ समय बाद नीतू और मयंक की शादी हो गई और वो ससुराल आ गई, जहाँ उसको 2 देवर और एक ससुर जी थे। नीतू ने अकेली औरत होने के कारण आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन नीतू नहीं जानती थी कि असली परेशानी तो अब शुरू हुई है। 2-3 दिन नीतू और मयंक का हनीमून पर जाने का प्रोग्राम जो था वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि अचानक ही देवर के एग्ज़ाम की डेट आ गई और घर में अकेली औरत होने की वजह से उसे ही सब कुछ संभालना था। नीतू मन मार कर रह गई। मयंक ने अगले महीने चलने का वादा किया तो जाकर नीतू का मूड ठीक हुआ। अभी शादी को 15 दिन ही हुए थे। एक दिन ससुर जी बोले, बहू इतने दिन से फ्रिज कितना गंदा देख रहा हूँ, तुम इसे साफ नहीं करती क्या? सारा दिन कमरे में ही बैठी रहती हो। अब काम खत्म करके कमरे में भी नहीं जा सकती क्या? नीतू ने मन ही मन सोचा, पापा जी कमरे में जाकर प्रेस वगैरह के काम निपटा लेती हूँ, इसलिए काम खत्म होने के बाद कमरे में चली जाती हूँ। ठीक है, लेकिन ये काम भी तो ज़रूरी है। साफ सफाई नहीं रखोगी तो सब बीमार पड़ जाएंगे। जैसे जब मैं आई थी तो घर बहुत साफ था। नीतू के मन की बात मन में रह गई। भाभी कल से पापा के सुबह 6 बजे तक चाय दे देना। देवर भी जैसे बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार था। लेकिन भैया पापा जी तो 7 बजे तक ही उठते हैं। नीतू ने कहा, अरे भाभी आप उठोगी तो वो उठ ही जाएंगे ना। चाय पीकर वो टहलने भी चले जाएंगे। अब आप आ गई हो तो पापा की सेहत का अच्छे से ध्यान रखना आपका फर्ज है। मतलब मेरे आने से पहले तक सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं था। अब मेरी नींद खराब करने के लिए सबको सेहत याद आ गई। बहू बिट्टू ठीक ही कह रहा है। बहुओं को तो सुबह 5 बजे तक उठ जाना चाहिए और घर में साफ सफाई करनी चाहिए। नीतू को सोच में देखकर ससुर जी बोले, हे भगवान, बिना सास का ससुराल, यहाँ तो सब सास हैं, कहने को सास नहीं, और मेरे सिर पर 3 सासें बैठी हैं। नीतू अपनी किस्मत पर रो रही थी। कुछ दिन बाद, बहू तुम पूजा नहीं करती हो क्या? घर की लक्ष्मी बिना पूजा के खा ले, अच्छी बात नहीं, इससे घर में बरकत नहीं आती। अब ससुर जी को कैसे समझाऊं कि मैं 5 दिन पूजा नहीं कर सकती। काश मेरी भी सास होती जो औरत की परेशानी का समझ सके। नीतू बिना कुछ बोले कमरे में आ गई। कुछ दिन बाद नीतू को बहुत चक्कर आ रहे थे। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। उसे कुछ अंदेशा थे कि उसने मयंक से कहकर प्रेगनेंसी किट मंगवा ली। नीतू के शक सही निकला, वो माँ बनने वाली थी। फिर भी नीतू एक बार डॉक्टर से चेकअप कराए बिना किसी से कुछ नहीं बताना चाहती थी। अगले दिन नीतू डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने टेस्ट करा कर के बताया कि वो माँ बनने वाली है। जब वो घर आई तो वे सबको खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन उसके घर में कदम रखते ही, बहू तुमने हमें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम हमें खुशखबरी सुनाओ। आखिर मैं भी होने वाले बच्चे का दादा हूँ, मुझे भी जानने का पूरा हक है। पापा जी, मैं डॉक्टर से चेकअप करा के ने गई थी, आकर अब आपको बताती, लेकिन आपको कैसे पता लगा? भाभी अगर आप नहीं बताओगी तो क्या हमें पता नहीं लगेगा? आप हमसे बातें छुपाती हो। देवर जी जंग के मैदान में कूद पड़े। पापा जी बिना डॉक्टर के कुछ बोले, मैं कुछ कहना नहीं चाह रही थी, कहकर नीतू अपने कमरे में चली गई। डॉक्टर ने कहा था शुरू के 3 महीने हल्के काम करना, जिससे प्रेगनेंसी को कोई खतरा ना हो, लेकिन यहाँ तो सारे काम बहू को ही करने हैं। मयंक ने अपने पापा को समझाने को कोशिश की कि वो
बोले, तू भी जोरू के गुलाम बनता घूम रहा है। बहू अगर घर के काम करेगी रहेगी तो उसे और उसके बच्चे को फ़ायदा होगा। बहू का वज़न भी नहीं बढ़ेगा और ऑपरेशन की नौबत भी नहीं आएगी। बस पापा जी, औरत की बात में आप इतना ना बोलो तो अच्छा रहेगा। ऐसे तो मैं 9 महीने कैसे काटूंगी। मयंक, आप मुझे आज ही मायके छोड़कर आइए। यहाँ मैं आराम नहीं कर पाऊंगी और ना ही प्रेगनेंसी में क्या खाना पीना है उसका ध्यान रख पाऊंगी। ससुर जी, अपना घर आप ही संभालिए, मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकती। ये घर नहीं जेल खाना है। कहने को सास नहीं है, लेकिन आप तीनों मेरी 3 सास बनकर घूम रहे हो। ये घर नहीं कैद खाना है जहाँ मैं कभी खुलकर नहीं जी सकती, कहकर नीतू अंदर कमरे में चली गई। भारी मन से मयंक उसे मायके छोड़ आया। वहाँ सब सहेलियाँ और घर की औरतें उसे घेर कर बैठ गए। जब से नीतू की शादी हुई है ये तो हमें भूल ही गई है भाई। वहाँ तो ससुर और देवर पर भी इसका ही राज चलता होगा। सबको अपनी उंगलियों पर नचाती होगी। सहेली की बात सुनकर नीतू की आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते देखकर साह घबरा गए। उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर रोकर जब उसका मन कुछ हल्का सा हुआ तब माँ ने ही पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों इतनी परेशान क्यों लग रही है। माँ तो अपनी बेटी के दिल का हाल बिना कहे समझ जाती है। आंटी जी, इसे क्या परेशानी होगी, मुझसे पूछिए, दुख क्या होता है। सास ने इतना दुखी कर रखा है कि वहाँ रहना मुश्किल हो गया। नीतू को किस बात का दुख, इसको तो वहाँ मज़े ही मज़े हैं। बिना सास के अकेले पूरा घर पर राज करो, बस करो, ये राज करो, राज करो। वहाँ मेरी सास नहीं है, लेकिन मेरे ससुर और दोनों देवर 3 सासें के बराबर है। शांति से 1 मिनट भी नहीं रह सकती, अपनी मर्जी से खा पी भी नहीं सकती। इन सबको इतने समय बिना औरत के रहने की आदत पड़ गई है। दोनों वक्त खाना बनाने के वक्त ससुर जी रसोई में खड़े रहते हैं और स्वाद दोनों अपने हिसाब से परफेक्ट चाहिए। माया दुख सबकी ज़िंदगी में आते हैं। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख ज़रूर है। जिसका घर ना देखा वो बहुत अच्छा, वरना हर किसी को ज़िंदगी में दुख ज़रूर मिलता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, आदमी हो या औरत। पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि सबके दुख उसकी परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। नीतू के बाद सब लोग सोच में पड़ गए, क्या शादी के बाद भी औरत इतनी दुखी हो सकती है, वो भी ऐसे घर में जहाँ घर में सास ननद न हो। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।